मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम बुखार वायरल फीवर होना ये सब बहुत ही आम समस्या है। और इम्यूनिटी तो जवाब दे चुकी है, क्योंकि अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। तो अब समय आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने का निकल चुका है। अब बारी आती है आपके वायरल फीवर में। किस तरह से आप घरेलू एक छोटे से नुस्खे से अपने वायरल फीवर को, वायरल इन्फेक्शन को, सर्दी जुकाम को बहुत जल्द ठीक कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए इतने छोटे छोटे से घरेलू नुस्खे लेकर आई हूँ कि आपको वायरल फीवर या वायरल इन्फेक्शन या सर्दी जुकाम में डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये घरेलू नुस्खे इतने आसान और इतने फायदेमंद है। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप एक कैंडी खा करके अपने सर्दी जुकाम और बलगम से छुट्टी पा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डाइटिशियन सुधा मौर्य और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना चैनल सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, हल्का सा मौसम ने क्या करवट बदली है कि अक्सर लोगों में सर्दी जुकाम, वायरल इन्फेक्शन होना, कफ कोल्ड होना, बहुत ही ये सारी प्रॉब्लम्स ने एकदम जकड़ लिया है इंसान के शरीर को। हर घर में अगर 5 लोग हैं तो उसमें से 4 लोग तो वायरल इन्फेक्शन, वायरल फीवर से सफर कर रहे हैं। पर आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक ऐसी टेस्टी कैंडी लेकर आई हूँ जिस कैंडी को खा करके आप लोग आसानी से अपने सर्दी जुकाम, बलगम इन सबको ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको गला बैठ गया तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मैं आप लोग के लिए वायरल फीवर को कैसे खत्म कर सकते हैं सिर्फ 1 ग्लास काढ़े से, उसका भी नुस्खा लेकर आई हूँ। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इन दोनों नुस्खों को जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको वायरल फीवर है तो उस काढ़े को ट्राई कीजिएगा। अगर आपको सर्दी जुकाम, कफ है या बलगम जमा है तो उसके लिए आप टेस्टी सी कैंडी को ट्राई कीजिएगा। ये दोनों चीजें मिलकर के आपके इस सर्दी में जितनी बार भी मौसम बदलेगा, इन सब में आपको बहुत रिलीफ देने वाला है। और ये कैंडी इतनी टेस्टी है कि अगर आपका बच्चा 4 या 5 साल से ऊपर है तो उसको भी आप ये कैंडी दे सकते हैं, ताकि उसका भी सर्दी जुकाम, बलगम जड़ से खत्म हो जाए। तो चलिए जानते हैं कि ये कैंडी कैसे बनेगी और ये वायरल फीवर जो है इसका काढ़ा कैसे बनेगा। इस जिंजर कैंडी को बनाने के लिए जो हमारे की इंग्रेडिएंट्स है उसमें है काला नमक, और उसके अलावा जो है वो है जीरा। ये मैंने भुना जीरा पीस करके लिया है। मैंने 4 से 5 चम्मच गुड़ लिया है। और इसके अलावा जो है वो है अदरक। मैंने ऐसी अदरक 2 पीसेस ली हैं। और इस अदरक को हमें एक अलग तरीके से बनाना, और साथ ही में ऊपर की कोटिंग के लिए मैंने नारियल का बुरादा लिया। आप चाहे तो चीनी भी ले सकते हैं, पर ओवर मीठा होने की वजह से मैंने नारियल के बुरादे को यूज़ किया है। चीनी एक अच्छा ऑप्शन है, पर अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं या अपने वेट को कम करना चाहते हैं तो आप शुगर को अवॉइड करके आप नारियल के बुरादे को भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमारा अदरक है हम उसको अच्छे से भून लेंगे, चिमटे से पकड़ पकड़ के, या अगर आपके पास भूनने वाला है तो उस पर भी रख कर सकते हैं, पर उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए मैंने डायरेक्टली गैस पर रख करके इसे अच्छे से भूनना है। और इसे तब तक भूनना है जब तक कि ये जो ऊपर का अदरक है ये बिल्कुल ब्लैक ब्लैक ना हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब ये जो अदरक है हमारा लगभग ब्लैक हो चुका है। बहुत ज़्यादा पूरा ब्लैक नहीं कर देना, वरना ये खाने में करछाएगा। इसको भून देने से इसका एक टेस्ट अलग सा चेंज हो जाता है, और साथ ही में इसकी ठंडक जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी जो अदरक है वो भून चुकी है। अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं और वेट करते हैं ठंडा होने का। ठंडा होने के बाद इसका जो ब्लैक पोर्शन था, इसका जो पील था, हम उसको छील करके अलग कर देंगे और इस अदरक को धुल लेंगे। और फिर उसको हम लोग बारीक बारीक काट लेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं जो अदरक है इसे हमें मिक्सी जार में डालना है, और डाल करके इसे हमें पीस लेना। लेकिन पीसते समय आपको इसमें पानी को ऐड नहीं करना है। अगर आप पानी को ऐड कर देंगे तो जब आप इसे स्टोर करके रखेंगे तो इसमें फफूंदी लग सकती है, ये सड़ सकता है। आपको बस इसे मिक्सी जार में डाल करके इसे अच्छे से महीन स्पून से चला चला कर इसे पीस लेना है। अब हम लोग एक नॉन स्टिक पैन या जो कास्ट आयरन का तवा होता है उसको रखेंगे। मैंने कास्ट आयरन का तवा यूज़ किया है। उस पर रख करके हम इसे अच्छे से इस अदरक को भून लेंगे। भूनने के बाद में जो हमने 4 से 5 चम्मच गुड़ लिया था उसको हम लोग इसमें डालेंगे, और डाल करके इसे अच्छे से चलाएंगे। और अभी आप देखिएगा ये बिल्कुल एक पेस्ट फॉर्म में बन जाएगा, लिक्विड फॉर्म हो जाएगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं गुड़ गलने लगा है और ये एक लिक्विड फॉर्म में होने लगा है। और इसे हम लोग अब तब तक भूनेंगे जब तक ये बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में ना आ जाए। पर भूनते भूनते हमें इसमें कुछ और चीज़ों को भी ऐड करना है, जैसे कि हमारा भुना जीरा का पाउडर, हमारा काला नमक, और इसके अलावा जो हम लोग एक अलग चीज़ ऐड करेंगे वो है टर्मरिक। ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है और साथ ही में एंटीबायोटिक होती है। अब हम लोग इन तीनों चीज़ों को डाल करके अच्छे से चलाएंगे। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है, इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। पर मैंने इसमें चाट मसाला को नहीं डाला है। इसमें मैंने एक इंग्रेडिएंट और डाला है, वो आपको आगे पता चलेगा। इन सबको डाल के हम बहुत अच्छे से चलाएँगे ताकि ये सब आपस में मिल जाए और ये जो गुड़ है वो पकने लगे। लास्ट में हमें जो चीज़ डालनी है वो है
काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर भी आप डाल सकते हैं या काली मिर्च को कूट कर भी आप इसको डाल सकते हैं और अच्छे से इसको चलाना है और लगातार इसको चलाते रहना है ताकि ये जलने ना पाए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये थिक पेस्ट हो गया, हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। बाउल में निकालने के बाद में छोटी छोटी सी इसकी गोलियां बनाएंगे और गोलियां बनाने के बाद में जो हमारे पास में नारियल का बुरादा रखा है उसमें हम लोग मिक्स कर देंगे। ऐसा करने से इसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है और दूसरी बात ये आपस में चिपकते नहीं, ये एक गोली के फॉर्म में रहते हैं। आप चाहें तो इसे बहुत ही फाइन गोली भी बना सकते हैं या आप इसे रफली भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। इसे वैसे भी खाना ही है हमें। और इन सब की गोलियां बना करके इस पर हम लोग जो नारियल का बुरादा है उसकी कोटिंग कर लेंगे। कोटिंग करके जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जिंजर कैंडी या जिंजर की गोलियां बन करके तैयार हो गई। आप लोग मार्केट से लेकर आते हैं पर वो इतनी टेस्टी नहीं होती होंगी जितनी टेस्टी मेरी बनाई हुई रेसिपी में है। आप लोग इसे एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और पूरी सर्दी आप इसे डेली 2 से 3 खा सकते हैं। इसको खाने से आपको सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार इन सारी चीज़ों में बेहद आराम मिलेगा और साथ ही में पेट भी साफ रहेगा। कैंडी बनाने का तरीका देखा कितना आसान है और कितनी टेस्टी, इसको जरूर बनाइएगा। और ये कैंडी आपको कैसी लगी अपने कीमती कमेंट्स को मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये तो रहा आपके सर्दी जुकाम और बलगम से निजात पाने का तरीका। अब बात करते हैं आपके वायरल फीवर को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं सिर्फ 1 गिलास काढ़े से। तो चलिए जानते हैं काढ़े की रेसिपी। ये काढ़े की रेसिपी बहुत आसान है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी है। इसके लिए मैंने 7 से 8 तुलसी की पत्ती ली हैं और 2 दालचीनी की स्टिक्स ली हैं। ये दोनों ही हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं और हमें वायरल इन्फेक्शन को कम करने में हेल्प करती हैं और साथ ही में फीवर को भी कम करती हैं। इसके लिए हमें 1 गिलास पानी लेना है, उसमें हमें तुलसी की पत्ती और दालचीनी की स्टिक्स उन दोनों चीज़ों को डालना है और फिर हमें इन्हें ढक करके धीमी आंच पर पकाना है। और कब तक पकाना है? जब तक कि ये जो पानी है 1 गिलास से 1 कप में कन्वर्ट ना हो जाए। इसके बाद में हमें इसे स्ट्रेन कर लेना। आप चाहें तो ये दालचीनी की लकड़ी और तुलसी की पत्ती इनको आराम से आप च्यू भी कर सकते हैं, ये आपको फ़ायदा ही करेंगी। पर ये काढ़ा आपको दिन में 2 बार लेना है। ये आपके सर्दी, जुकाम, बुखार सब चीज़ में फ़ायदा करेगा। और जब ये आप काढ़ा और ये जिंजर की कैंडी अगर आप साथ में लेंगे तो बहुत जल्द आपका सर्दी, जुकाम, बुखार छूमंतर हो जाएगा। तो देखा आप लोगों ने काढ़ा बनाना कितना आसान है। सिंपल सा ये काढ़ा है। आपको सुबह कुछ लेने के बाद में ही ये काढ़ा लेना है। काढ़ा एम्प्टी स्टमक आपको नहीं लेना है। और कुछ भी लेने के बाद में आप इस काढ़े को लीजिए, फिर देखिए आपका वायरल फीवर छूमंतर हो जाएगा। और ये काढ़ा आपके वायरल फीवर में तो हेल्प करेगा ही, आपके सर्दी जुकाम में भी बहुत हेल्प करेगा। तो इन दोनों चीजों को जरूर ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि ये सारी सर्दी आप बिना दवा लिए कैसे गुजार देते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी चुटकियों बजाते ही आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स शॉर्ट आउट हो गई। तो अगर आपको मेरा वीडियो ये घरेलू नुस्खा पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।